सनातन धर्म की जय। सभी को मेरी तरफ से उमलक प्रणाम। जैसा आप सभी को ज्ञात है, जो ये सिद्धि नाथ जी की कृपा से मिली, हमारा लोगों को यही समझाना है, या तो आप हैं, आपके अंदर परमात्मा की एक विराजमान शक्ति आत्मा, या एक सर्वोच्च शक्ति, एक सर्वशक्तिमान जो बाहर है, परमपिता परमात्मा, ये प्रकृति, ये सकारात्मक ऊर्जा। तो हम हमेशा अंतर चेतना को जागृत रखें, आत्मा को जागृत रखें, ध्यान से, जन कल्याण से, और आत्मा को परमात्मा से जोड़ के रखें। फिर देखना सब सकारात्मक होगा, सारे काम ठीक होंगे, बेचैनी नहीं रहेगी, एक आत्म संतुष्टि मिलेगी। ये बातें मैं बार बार आपको समझाता हूँ, और ये बात मैं आपको आज इसलिए समझा रहा हूँ कि मेरे पास एक फ़ोन आया, भाई यहाँ पर लोग चलते हैं। मैं कहता हूँ जब आप अब इस सिद्धि में एक काम और करेंगे, हम जो लोग यहाँ पे जुड़े हैं, ये पहले उनसे कहेंगे, अगर आपको कहीं और धक्के खाने हैं, अंधविश्वास में जाना है, पाखंड में जाना है, तो आप वहाँ पर भी घूम लें, वरना इस सिद्धि पे ही चलें। हाँ, ग्रंथ कोई पढ़ें, भागवत पढ़ें, रामायण पढ़ें, अच्छी बात है, किसी मंदिर में शीश झुकाएं, अच्छी बात है, पर आप कहीं पे अनुष्ठान कराते हैं, किसी से कुछ पूछ के आते हैं, अपनी मनोकामनाएं मानकर कहीं कर मत्था टेकते घूमते हैं, ऐसे लोगों को स्थान से बाहर करेंगे, और ना ऐसे लोगों को जोड़ेंगे जो पाखंड और अंधविश्वास में जिंदा है। ये बात मैं फिर कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि आज एक फ़ोन आया, और हमारे कई सालों से जुड़े हुए ऐसे लोग कि जी हम गए थे, हमारा वो काम नहीं बन रहा, ज्योतिष के पास गए थे, भाई कहीं भी गए थे, पूछने वाले के पास गए थे, उन्होंने हमें ये बताया कि आपको ये प्रॉब्लम है, आपके यहाँ ये बैठा है, इसका ये निवारण होगा, ये पहनिए, और इस दिन ये अनुष्ठान होगा। और उन्होंने बहुत सारा खर्चा बताया है, और मैं स्थानगण में हमें वहाँ पर ले जाने के लिए बोला है। वहाँ पे आपका यज्ञ होगा, और वहाँ पे 5-6 दिन तक पाठ होंगे। गुरुजी बताओ इसका निवारण कैसे करें? भाई ये बातें, पहली बात तो मेरे सामने रखो मत। अब आपने जब कहीं और दिखाई दिया, आप कहीं कहीं पूछते घूम रहे हैं, तो मेरे पास ऐसे जगह जगह मुंह मार रहे हैं आप, तो मेरे पास आप किस लिए पूछ रहे हैं? वहीं निवारण करा लो। मैंने तो गोरक्ष प्रभु का साक्षात्कार किया, और आपने फीलिंग्स करते हैं, आप अपने शरीर पे ध्यान के द्वारा कि हाँ परमात्मा एहसास करा रहा मैं हूँ। जब आपने ये मान लिया भगवान है, तो जिए चाहे मरें, लाभ हो या हानि हो, जो घटनाएं घटें, अपनी अंतरात्मा में उस परमात्मा को बसा कर रखें, उसी पे ध्यान रखें। देखिए कहीं पूछा करा लेना, एक दिन तो ऐसा आएगा हम रहेंगे नहीं, भगवान भी खड़ा होगा सामने, सब कुछ होगा, पर हमारे साथ क्या जाएगा? कृपा, सत्कर्म। ये तरह तरह के गलत अनुष्ठान करके मत मरना। परमात्मा की शरण में मरेंगे तो मुक्ति मोक्ष को प्राप्त होंगे, उसकी शरण मिलेगी। तो भैया मेरा जवाब ऐसे लोगों से कहीं कहीं पूछ के आते हैं, जब आप ध्यान करते हैं सारी फीलिंग्स होती हैं, जो आपको फीलिंग्स, जो आपको प्रॉब्लम्स खुद लग रही हैं वो बताएं। अब कहीं पे जाते हैं, कोई भी बता देता आपके पितरों में ये हो रहा है, आपके घर में एक ऐसा इंसान मर गया, वो आपको प्रॉब्लम कर रहा है, आप पे शनि चढ़ गया, आप पे बृहस्पति का भार है, आपके इस ग्रह में ये बैठा है, आपकी कुंडली में ये हो गया, आपका बच्चा ये है, वो इस लगन में पैदा हो गया, अब ये शादियों को लेके तारा डूब गया, निकल गया। भाई ना मैं इन बातों को इग्नोर करता, ना मानता। हम किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, पर हम अपनी सिद्धि में ये बातें नहीं मानते। हम मानते हैं अगर प्रभु कृपा है तो सब ठीक है,
और परमात्मा हमें उसकी शरण में रहते हुए, हमें दुख मिले या सुख मिले, लाभ हो या हानि हो, जीत हो या हार हो, छोड़ दो उस पे और चलते जाओ। वो जो हम सोचते हैं उससे अच्छा देने की कोशिश करता है भगवान हमें, अंधा नहीं है वो। हम उसको अंधा जब मानते हैं, हमें अपनी आस्था पे शक है, और जब शक नहीं है, समर्पित हैं, और जब कुछ घट रहा है और कहते हैं भगवान ने क्या कर दिया, तो फिर हम परमात्मा की कृपा पे अविश्वास जता रहे हैं, शक कर रहे हैं उसकी कृपा पे। ये गलत बात है। तो इस सिद्धि के नियमों पर चलें, ध्यान करें, फालतू के पाखंड व आडंबर में ना आए। और जिनको पाखंड आडंबरों में जाना है, इच्छाएं पूरी करनी है, जगह जगह दिखाते घूम रहे हैं कहीं कहीं। भाई देखो, मैं तो हाथ जोड़ता हूँ, स्थान को बार बार ना तो मेरे दिमाग को ख़राब करें, और गोरक्षनाथ जी इस बात से बिल्कुल खिलाफ हैं, क्योंकि हमने जो सिद्धि चलाई उस ट्रैक पे चलना आपके बस का है तो आप चलिए, वरना नहीं। मुझे आपसे यही समझाना था। और मैं सभी अलग परिवार में जितने जुड़े हुए लोग हैं, सभी को हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, जब आप यहाँ पे जुड़े हैं, जो घटेगा यहाँ कोई सवाल जवाब नहीं, समर्पित भाव से आएँ, ध्यान लगाएं। यहाँ पे इच्छाएं पूरी नहीं होती। यह आत्म संतुष्टि का एक ऐसा मार्ग है जो अंतर ध्यान कर अंतर चेतना को जागृत करता है, विकारों को हरता है। पर जब आप समर्पित होंगे, और समर्पण होना ज़बरदस्ती तो होता नहीं, ये तो इंसान संचित कर्मों के अच्छे कर्म बुरे कर्म लेके आता है। जो अच्छे कर्म करके आएगा वो परमात्मा को समर्पित भी होगा, और जिसके अंदर मैल है, बेचैनी है, विकारों से भरा हुआ है, वो समर्पित तो हो ही नहीं सकता। वो तो ऐसे भागता घूमेगा कि वहाँ पे ये रख देंगे तो ये फ़ायदा होगा, ये रख देंगे ये फ़ायदा होगा, ये पहन लेंगे ये फ़ायदा होगा, ये पाठ करा लेंगे ये फ़ायदा होगा। ऐसे कुछ होने वाला नहीं। तो आत्मा से परमात्मा को जोड़ें, उसका ध्यान करें, स्मरण करें, जन कल्याण करें, सभी की भलाई के कामना करें, और इस सिद्धि के लिए प्रचार करें, लोगों को जोड़ें, स्थान को आगे बढ़ाएं, और गोरख महिमा का गुणगान करें, उसका ध्यान करें। मुझे यही समझाना था। सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। सनातन धर्म की जय। प्रणाम।